नमस्कार, मैं रवि पाल बुंदेलखंड में मौजूद हैं और कहीं भी हम चले जाते हैं किसी भी गांव में जा रहा था तो मुझे ये रोड मिला तो मैंने कहा यहीं पे रिपोर्टिंग की जाए। और पहले तो हम रोड की हालत आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेशों में रोडें बनी हुई हैं। आप यहाँ से जाएंगे तो 3 किलोमीटर तो आपको ये गड्ढे ये अभी 4-5 साल पहले बनी हो गई है। हम यहाँ पर इसलिए रुके हुए हैं कि लोग आए उनसे बात की जाए, क्योंकि ये जंगल का क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते, 2-4 लोग आ गए तो आ गए, या जो भी आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। कैसे है सर? नमस्कार। रोड कैसी है ये? क्योंकि बहुत बेकार रोड है। बंद कर लीजिएगा 2 मिनट। बहुत गड्ढे है भैया, बहुत दिक्कत होती है यहाँ। कई एक वाहन रोज आए दिन गिरते रहते हैं। नहीं, सरकार तो कहती कि हर गांव में पक्की सड़कें बन रही हैं, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि ये 2-3 किलोमीटर इधर से हदरुक से लेके और सरावन तक ऐसा ही रोड है। गड्ढे है यहाँ से लेके वहाँ तक। ये मान लो रास्ता अगर पानी गिर जाए तो फिर हम लोगों को 15 किलोमीटर राउंड मार के यहाँ हदरुक आना पड़ता है। विधायक कौन है? चतुर्वेदी जी हैं आपके विधायक? कभी आते इस क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आया। यहाँ वोट मांगने के लिए आया, फिर आ ही नहीं है। 5 साल होने को है, 1 साल बचा हुआ है। नहीं, वो आ ही नहीं है तो क्या? पूरा रोड खराब, पूरा रोड यहाँ से लेके वहाँ तक ये कुछ नहीं है। देखो रोड कितने गड्ढे हैं। अब वो बोलते हैं ये कालबी विधानसभा का क्षेत्र है और मांधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। अब इसमें ये रोड पड़ा हुआ है। अच्छा, दोनों लोग बोलते कि हम नहीं करेंगे, वो बोलते हम नहीं करेंगे। यहाँ के जो वो है भानु प्रताप वर्मा, जो मांधोगढ़ विधानसभा से और कालबी विधानसभा के ये, तो दोनों लोगों का अगर मेल मिल जाए तो बढ़िया चीज है। हर रोड पूरे जहाँ रोड बढ़िया है, यही रोड एक रह गया ऐसा जो कुछ हुआ ही नहीं है 5 साल में। अच्छा, 1-2 चीजें और हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी 8-9 साल से योगी जी हैं, उससे पहले अखिलेश बाबू थे, उससे पहले मायावती जी। तो कैसा शासन देखते हैं? योगी जी में शासन सही रहा या फिर इससे पहले की जो सरकारें थी वो अच्छी थी? क्योंकि आप एक जागरूक मतदाता हैं। पहले की ठीक थी, लेकिन अब तो ये है यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई है। ये गुंडागर्दी चल रही है। नहीं, गुंडागर्दी का रोज आप मोबाइल तो चलाते हैं, दलितों के ऊपर कभी ये कर देते। अब वो है तो है, अब जो बोल दे तो अब यार हम बोल रहे हैं कि सीधी घूंटा मार ऊपर हो जाए। कौन ले ले? समझ रहे? ठीक है, अब जैसा भी है बढ़िया है। योगी जी फिर से आ जाएं तो आप लोग खुश होंगे या फिर आप लगे आप तो बिल्कुल? हम तो सब मुसलमान हैं, कोई सरकार आ जाए हम तो सब में ही खुश हैं। हम दुख नहीं है, दुख कर दिखाओ कि कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो सही है। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं। अभी जब यहाँ पर चुनाव की जैसे ही प्रक्रिया शुरू, SIR हुआ और लगभग 3 करोड़ वोट काट दिए गए। आपने भी देखा होगा। बिल्कुल देखा। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? हम इस प्रकार से देखते हैं इसको कि इसमें योगी जी ने करा तो अच्छा था, लेकिन हो उल्टा गया। कैसे? ऐसे कि जो वोट उनके थे उन्हीं के वोट उनको भारी पड़ गए। जो 3 करोड़ वोट कटा हुआ है, उन्हीं का वोट तो कटा। सरकार उन्हीं वोटों से बनती थी, अब वही वोट कट गए, पिछल गए। यानी कि अखिलेश बाबू को फायदा होगा सब सपा सरकार को, कांग्रेस को, हर एक पार्टी को फायदा होगा इससे। एक चीज और बता, एक लास्ट सवाल। हम जब गांव में घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो हर जगह थोड़ा आगे चले जाएं, आप कुठौन के आगे चले जाएं और ये पूरा दिबियापुर और हर किसान हमें खेत में मिलता है। ऐसा पहले नहीं था। तो ये क्यों हो रहा है? बच्चों के चक्कर में हो रहा है सारा। पहले बीज डाले आया खेत में, पानी के लिए आ गया, खाद के लिए आ गया। और अब ये है कि अब 24 घंटा खेत पे रहेगा, कहीं गाय बच्चे ना खा जाए, कहीं चोर तो चोरी करने के लिए आएगा नहीं। गाय जानवर भी कटा रहे, जानवर से नुकसान है। जानवरों के चक्कर में अब किसान फसल खेत पे है। सर्दी अब हम काट रहे घर में, किसान काट रहा खेत पे। इसमें मरा गली भी हो रही बहुत सारी। अच्छा, 3 लोगों से मैं मिला हूँ,
कुछ लोग बताते मायावती की सरकार में SC/ST एक्ट जो है वो गलत प्रकार से लगाई गई। दूसरे लोग वो मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि अखिलेश सरकार में यादवों की गुंडागर्दी थी। तीसरे लोग वो मिलते हैं जो बोलते हैं कि अभी वर्तमान में सवर्णों की गुंडागर्दी है। क्या ये तीनों बात सही है या इसमें कौन सी बात गलत है? फिर अपना कार्यक्रम खत्म करते हैं। सब उन्हीं की चल रही भाई साहब, अब कोई कुछ कह सकते। हम तुम बैठे तो जो मान लो कि एक गाय बैल की तरह है, इस खेत से यहाँ का उस खेत में पहुंच गए, उस खेत से यहाँ का उस खेत में पहुंच गए, रहेगा आसी पास। आसी पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और लोग आ रहे, देखो किस प्रकार से लोग हमें बताने लगते हैं कि योगी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे वो सवाल नहीं होते हैं कि क्या एक ही पक्ष की बात की जाए, हम हर पक्ष की, ताकि आप वाकई में राजनीति से समझ सके। एक लोग और आ रहे हैं, अगर रुकना चाहेंगे तो रुकेंगे, नहीं रुकना चाहेंगे तो चले जाएंगे। फ़ोन लगा के आ रहे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? 1 मिनट के लिए रुक जाएं। कैसे हैं? हाँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? रिलैक्स, थोड़ा 1 मिनट गाड़ी बंद कर लें। और 3 चुनाव लगे हुए हैं, प्रधानी, जिला पंचायती और विधायकी का, तो उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। अच्छा, बाबा जी का काम कैसा रहा? बेटा एक साइड हो जाओ। बढ़िया, 1 नंबर का। हैं? 1 नंबर का रोड तो आप देख रहे हैं, कैसी रोड है? जी रोड है ये तो मिट्टी यहाँ खराब है, इसलिए रोड ये खराब है। यहाँ से 2 किलोमीटर तक यहाँ पूरा ये पोर्शन है ना, यहाँ से वहाँ तक ये पोर्शन पूरा मिट्टी का खराब है, इस कारण से खराब है। ये काम तो इस पे हर साल में 3 बार काम होता है इस पे। अभी हुआ था ये 3 महीने पहले। फिर भी खराब हो जाती तो है। वो मिट्टी का खराब है ना, यहाँ की जो काली मिट्टी है। नहीं, लोग तो हमें ये बताते कि यहाँ 2 विधानसभा लगती हैं। हाँ, बॉर्डर है वो भी एक तो काल्फी है, एक माधोगढ़। आपस के दोनों विधायक बोलते हम नहीं कराएंगे, वो बोलते हम नहीं कराएंगे। इस चक्कर में रोड रह जाती है और आप कह रहे मिट्टी खराब है। मिट्टी खराब है। अगर ये काम बोल रहा है वो कि हम नहीं कराएंगे, पर ये कहाँ से हो रहा है? ये पॉइंट देखो ना आपके, हो कहाँ से रहा है? हर 6 महीने में होता है। फिर भी रोड इतना खराब हो जाता है। वो ट्रैफिक है और मिट्टी खराब है, 2 ही कारण है इसका, और कुछ नहीं। अच्छा, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी। क्या बात है, ठाकुर साहब लिखे इसलिए? नहीं, ठाकुर साहब नहीं, काम के ऊपर है। लगता है काम हुआ है। हुआ है। इससे पहले की सरकारें कैसी थी? ये सब गुंडागर्दी थी किन की? सरकारों की, या फिर जो छुटकैया नेता उनकी? छुटकी जो नेता उनकी थी और सरकार की भी थी। ऐसा नहीं है सरकार गवर्नमेंट चाले और सामने वाला गुंडागर्दी करके निकल जाए। हर जिले में माफियाबाजी थी, गुंडागर्दी थी हर जिले में। ये गुंडा बैठा हुआ था उस हिसाब से। अब नहीं है। अब नहीं है। अच्छा, 2-3 चीजें बता। आप किसी भी जिला, किसी भी पंचायत से बिलोंग करते हैं, कोई भी आपका गांव होगा। अभी जब हम गांव घूम रहे हैं तो अक्सर लोग हमें बताते हैं कि हर पंचायत में मान लिया जाए 80 लाख रुपए आए तो 40-50 लाख तो वो खाई जाता है प्रधान। देखो, ये हिसाब किताब गवर्नमेंट नहीं रखेगी। गवर्नमेंट का है विकास के लिए पैसा देना, और हिसाब किताब सरपंच खा जाता है, प्रधान खा जाता है, कौन खाता है वो अधिकारियों के ऊपर रहता है डिपेंड। मानते हैं योगी जी ने काम किया? नहीं, काम किया है योगी जी ने, और विभागों का ये सिस्टम थोड़ा खराब रहता है। विभाग अगर चाल लेना, जैसे मान लो जो PWD में है, प्रधानमंत्री में है, उसके अधिकारी विभाग के चाल है, तो जैसा नहीं है कि काम गंदी होगा, कि ऐसे ही रहेगा। अच्छा, एक चीज और सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग करती है, जब से मोदी जी आए, हिंदू खतरे में है। क्या पहले भी थे खतरे में थे, अभी 14 के बाद खतरे में हुए? नहीं, खतरे में हिंदू है, मुसलमान कोई खतरे में नहीं है। समस्या इस चीज़ की है, जिस चीज़ के तब परेशानी आती थी हिंदू को या मुसलमान को, जिस चीज़ दिखाई नहीं देती थी जनता को, और जनता समझ नहीं पा रही थी उसको, अब समझने लगे। अब वो दिखाई दे रहा तो आदमी समझ रहा है, उस चीज़ को अग्री कर रहा है। आपके पास, आपके साथ में कोई घटना हुई है तब आपको एहसास हुआ है। घटना आपको हुई नहीं आपके साथ में, तो आपको एहसास क्या हो गई? तो घटना जिसके साथ में उसे एहसास था, अब तो घटना आज हुई और मीडिया पे आई, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अच्छा, लास्ट सवाल है छोटा सा। अखिलेश बाबू की सरकार में यादवों की गुंडागर्दी थी या नहीं थी? नहीं, जो क्या है, जो सरकार में थी, यादवों की गुंडागर्दी नहीं थी। जो इनसे नीचे वाले छोटे वाले रहते नेता, छुटकैया नेता, छोटकैया नेता वो रहते, उनकी गुंडागर्दी थी। अच्छा, लास्ट सवाल आ जाते हैं। जो मायावती की सरकार थी, उसमें जो हरिजन एक्ट है, मिसयूज हुआ था या फिर हुआ था? उसमें तो हुआ था। मानते हैं? नहीं हुआ, रिकॉर्ड उठा के देख लो ना। वो उस टाइम पे मायावती सरकार में हरिजन एक्ट कितनी लगी हुई थी,
आप कितनी लगी, अखिलेश सरकार में कितनी लगी थी? मानते हैं कि हुआ था हाँ, दोनों की सरकार। हाँ, दोनों में बता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।